अगले सीन में दिखाया जाता है कि केला अब 15 साल की हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जे और रेबेका का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उनके डिवोर्स की वजह जाहिर नहीं की गई। अब एक दिन उसकी मॉम रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है, जो कि बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। केला पिछली सीट पर बैठी होती है, जिसे स्कूल के बैले में जाना होता है, लेकिन वो बैले में जाने से बिल्कुल खुश नजर नहीं आती और उसे एक बेवकूफ़ी का प्रोग्राम कहती है। फिर उसकी मॉम केला को जे के पास छोड़ देती है, जहाँ जे और उसकी नई गर्लफ्रेंड उन्हें वेलकम करते हैं। केला जे की गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि आज जे इसे बेले कैंप ले जा रहा होता है। अब रास्ते में उन्हें केला की बेस्ट फ्रेंड ब्रिटनी एक बस स्टॉप पर अकेली बैठी हुई नजर आती है। यहाँ पता चलता है कि ब्रिटनी भी उसी बेले कैंप की तरफ जाने के लिए बस का वेट कर रही है और केला उसे उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब वो अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं कि तभी केला ब्रिटनी के चेहरे पर एक जख्म का निशान देखती है, लेकिन ब्रिटनी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देर बाद ब्रिटनी कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और जे से रिक्वेस्ट करती है कि वो गाड़ी रोक दे। उस जगह पर उन्हें कोई स्टॉप नजर नहीं आता, इसलिए वो दोनों सड़क के करीब मौजूद जंगल में चली जाती हैं। जे वहीं गाड़ी के बाहर उनका इंतजार करता है, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो वो उनके पीछे खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। जब वो उन्हें ढूंढ रहा होता है तो उसे एक चीख सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ दौड़ता है कि तभी उसे केला एक पुल पर अकेली बैठी हुई नजर आती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और ऐसा जाहिर होता है जैसे ब्रिटनी गिर गई है। केला उसे बताती है कि वो दोनों मजाक कर रहे थे कि अचानक ब्रिटनी नीचे गिर गई। जे फौरन उस दरिया की तरफ भागता है और ब्रिटनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिटनी कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उन्हें ब्रिटनी का पर्स मिलता है, जिसमें उसका टूटा हुआ फोन पड़ा होता है। जे बहुत परेशान हो जाता है और गाड़ी की तरफ वापस आकर केला के फोन से 911 को कॉल करने लगता है, लेकिन केला उसे रोक देती है। यहाँ केला उसे बता देती है कि उसने पहले झूठ बोला था। ब्रिटनी गिरी नहीं है, बल्कि केला ने उसे जानबूझ के धक्का दिया है, क्योंकि ब्रिटनी एक इंतहाई बदतमीज लड़की थी। जे ये सुनकर कांप उठता है कि तभी एक ट्रक इनके करीब से गुजरता है। वो केला को लेकर फौरन बैठ जाता है ताकि उस ट्रक से छुप सके, क्योंकि अब वो हर हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहता है। अब वो कुछ सोचता है और एक प्लान बना लेता है। बेले कैंप जाने के बजाय वो दोनों वापस शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और रेबेका के ऑफिस चले जाते हैं। जे फौरन ही अपनी एक्स वाइफ रेबेका को सब कुछ बताने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करता है। जे को देखकर रेबेका कुछ हद तक हालात समझ लेती है और जे को एक गैर जिम्मेदार बाप ठहराती है, क्योंकि उसने केला को बेले पर ड्रॉप नहीं किया। जे उसे केला के पास ले जाता है कि तभी केला उल्टी कर देती है और फिर अपना इनहेलर मांगती है। केला को अस्थमा की बीमारी होती है और वो ये याद नहीं कर पा रही होती कि उसने आखिरी बार अपने इनहेलर को कहाँ रखा था, इसलिए वो इसे नया इनहेलर दिलवा देते हैं और केला को घर ले आते हैं। अब जब केला बात ले रही होती है तो रेबेका देखती है कि उसकी शर्ट फटी हुई है और वो उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ, जिस पर केला उसे सब कुछ बता देती है कि उसने क्या किया है। रेबेका बाथरूम से बाहर आती है और वो और जे आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि रेबेका चाहती है कि वो दरिया की तरफ जाए और ब्रिटनी को ढूंढे, मगर जे उसे रोक देता है। जे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रिटनी जरूर मर चुकी है, क्योंकि गिरने से उसकी गर्दन टूट गई होगी, और अगर वो इससे भी नहीं मरी तो या तो डूब गई होगी या हाइपोथर्मिया से उसकी मौत हो गई होगी। वो उसे कहता है कि केला उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए कुछ भी करके उन्हें उसे बचाना होगा। रेबेका समझ जाती है कि जे की बातों में वजन है और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो उस फटी हुई शर्ट को चिमनी में आग लगा देती है ताकि अपनी बेटी के खिलाफ हर सबूत को मिटा सके। उसी रात रेबेका को ब्रिटनी की डेड बॉडी भी ख्वाब में नजर आती है और वो इस सब से अभी तक काफी परेशान होती है। अगले दिन जे दोबारा आता है और रेबेका रात के उस खौफनाक ख्वाब की वजह से बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि क्या उनकी बेटी ऐसा गलत काम कर सकती है या नहीं, और ये कि क्या ये कोई हादसा था या नहीं। केला उनकी ये सारी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है। वो शीशे को तोड़ देती है और भागने की कोशिश करती है। वो दोनों भी फौरन इसका पीछा करते हैं और उसे अंदर वापस ले आते हैं, लेकिन वो अभी भी शदीद गुस्से में होती है। वो बहुत बदतमीजी से जय पर चीखती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ब्रिटनी को धक्का दिया था। इस सारी टेंशन की वजह से जय फैसला करता है कि इसे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब उसी दिन बाद में ब्रिटनी का डैड सैम वहाँ आ जाता है। उसे ये लगता है कि शायद ब्रिटनी वहाँ रह रही होगी, क्योंकि उसे पता चला था कि वो डांस कैंप तक नहीं पहुंची। लेकिन रेबेका झूठ बोलती है कि उसे ब्रिटनी के बारे में कुछ नहीं मालूम और केला बीमार होने की वजह से डांस कैंप नहीं गई। फिर सैम उसे बताता है कि कल उसका ब्रिटनी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने ब्रिटनी को बस के जरिए डांस कैंप जाने को कहा था और अब वो इस पर पछता रहा है। इसके बाद वो केला से मिलने के लिए कहता है, जिस पर रेबेका फिर झूठ बोल देती है कि वो डॉक्टर के पास है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन बाद में बार बार रेबेका को कॉल करता रहता है, जिस पर वो केला से कहती है कि सैम से झूठ बोले कि उसे ब्रिटनी के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन केला बहुत डरी होती है और बात करने से इनकार कर देती है। तभी जे दोबारा वहां आ जाता है। रेबेका जे को सब कुछ बता देती है और अब वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए होटल में रहेंगे और केला को सिखाएंगे कि अगले कुछ दिन तक उसे क्या बोलना है और क्या करना है। जब रेबेका अपनी गाड़ी के ट्रंक में सामान डाल रही होती है, तभी सैम दोबारा वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने पूरा दिन उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। वो दोबारा केला से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती है। लेकिन रेबेका दोबारा झूठ बोल देती है कि केला अभी भी कुछ टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास है।
अब जे भी वहाँ आ जाता है और उन्हें बात करते हुए देखता है कि तभी कुछ देर बाद केला घर से बाहर आ जाती है और उनका झूठ पकड़ा जाता है। अब सैम खुद केला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जे बीच में आ जाता है, जिस पर सैम उसे धक्का दे देता है और जे की नाक से खून बहने लगता है। अब इससे पहले के हालात मजीद खराब होते, सैम पीछे हट जाता है और कहता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा। अब अगले सीन में रेबेका जे की नाक से खून साफ कर रही होती है और ये इन दोनों के दरमियान एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है, जो केला दूर से देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद जे ब्रिट्नी के चेहरे पर मौजूद उस जख्म के निशान का जिक्र करता है और बताता है कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए ब्रिट्नी के गायब होने का इल्जाम सैम पर डाल सकते हैं। और चूंकि रेबेका ने एक होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, इसलिए जे अब एक प्लान बनाता है। अब रेबेका अपनी एक पुरानी कुलीग डिटेक्टिव केंजी के पास होमिसाइड डिपार्टमेंट में जाती है और एक झूठी कहानी बताती है। वो दावा करती है कि उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड ब्रिट्नी पिछले 24 घंटे से लापता है और उसका बाप उनके घर आकर बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो ये भी बताती है कि उसे शक है कि ब्रिट्नी को अब्यूज किया गया है। घर वापस आने के बाद जे देखता है कि केला खुद को कट्स लगाकर जख्मी कर रही है। वो उससे बात करता है और उसे समझाता है कि वो एक खूबसूरत लड़की है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन केला उसे जवाब देती है कि वो ब्रिट्नी की तरह नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि केला अपनी दोस्त से जेलस फील करती है। अब बाद में उसी दिन रेबेका डिटेक्टिव को अपने घर ले आती है ताकि वो केला से ब्रिट्नी के बारे में सवाल करे। अब अपने पेरेंट्स की झूठी कहानी के साथ चलते हुए केला उस डिटेक्टिव से कहती है कि उसने ब्रिट्नी को 2 या 3 दिन पहले एक जख्म के निशान के साथ देखा था, लेकिन उसके बाद इसने उसे नहीं देखा। वो ये भी बताती है कि ब्रिट्नी ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि उसके और उसके डैड के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे और वो इसे मारता था। अब जब डिटेक्टिव जाने लगती है तो वो कहती है कि अब वो ब्रिट्नी के डैड से इंटरव्यू करेगी। उसके लहजे से साफ जाहिर होता है कि उसे यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे सैम का हाथ है। इसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर सैम के घर आते हैं और उससे सवालात करते हैं। सैम कहता है कि वो ब्रिट्नी को ढूंढ रहा है और उसने उसकी मिसिंग रिपोर्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि ब्रिट्नी पहले भी भाग चुकी थी। इस बात से पुलिस ऑफिसर्स का शक मजीद बढ़ जाता है। एक ऑफिसर सैम पर अपनी बेटी को अब्यूज करने का इल्जाम लगाता है, जिससे सैम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी पर कभी हाथ तक नहीं उठाया। अब अगले दिन जे केला को अपने घर ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जे की गर्लफ्रेंड मिलती है। वो काफी नाराज होती है क्योंकि उसे जे की गाड़ी में किसी लड़की का पर्स मिला होता है और वो जानना चाहती है कि ये आखिर किसका है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये ब्रिट्नी का पर्स है, लेकिन जे झूठ बोल देता है और कहता है कि ये केला का है। वो दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और केला घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे अब भी ये बात नहीं पसंद कि उसका डैड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इसी दौरान डिटेक्टिव रेबेका के ऑफिस आते हैं और इसे बताते हैं कि उन्होंने सैम के पड़ोसियों से भी सवाल किए हैं, लेकिन सैम के बारे में उनका ख्याल केला के बयान से बिल्कुल अलग है। वो रेबेका से पूछते हैं कि क्या केला ने कभी ब्रिट्नी के फोन गुम होने का जिक्र किया है, जिस पर रेबेका इनकार कर देती है। अब वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ब्रिट्नी का फोन ट्रेस किया है और उसके फोन की आखिरी लोकेशन डाउनटाउन में ट्रेस हुई है, जो जे के घर के करीब है। रेबेका ये सुनकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ केला जे के घर से वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है जब अचानक इसे सड़क पर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दिखती है कि सैम आ रहा है। सैम एक बार फिर इससे पूछता है कि ब्रिट्नी कहाँ है। इस बार केला रोने लगती है और कहती है कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये सुनकर सैम बहुत परेशान हो जाता है और केला डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगती है। सैम भी उसका पीछा करने लगता है। घर पहुंचने के बाद भी सैम दीवारों पर बजाता रहता है और उधर केला बेचैनी की हालत में अपने इनहेलर का इस्तेमाल करती है। कुछ देर बाद रेबेका घर वापस आती है और जे भी उसके साथ होता है। वो जे की लापरवाही पर बहुत गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने ब्रिट्नी के फोन को पुलिस तक कैसे पहुंचने दिया, जो अब ट्रेस हो चुका है। जे उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि डाउनटाउन में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बहुत से लोग रहते हैं। अब जब केला अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखती है तो फ्रस्ट्रेशन से रोना शुरू कर देती है, जिससे वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और उसे तसल्ली देने लगते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स मुजरिम तक पहुंचने के बहुत करीब होते हैं। वो उस बस स्टॉप पर जाते हैं जहां ब्रिट्नी के डैड ने उसे भेजा था और इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। वहां डिटेक्टिव केंजी करीब मौजूद उस दरगाह को बहुत गौर से देखती है। अब अगले दिन पुलिस वाले दोबारा आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ब्रिट्नी और केला के दरमियान कुछ मैसेजेस पढ़े हैं, जिससे ये पता चला है कि वो दोनों स्कूल के एक लड़के के मामले पर लड़ाई कर रही थी। एक मैसेज में केला ने यह भी कहा था कि वो ब्रिट्नी को मार डालना चाहती है। इस बात से पुलिस का शक मजीद बढ़ जाता है, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या केला उस दिन ब्रिट्नी के साथ उस ब्रिज के करीब कहीं थी या नहीं। अब ब्रिज का जिक्र सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर डिटेक्टिव्स कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि पुलिस कुत्तों को लेकर दरिया के किनारे ढूंढने गई थी और उन्हें ब्रिज के करीब केला का इनहेलर मिला है। ये सुनकर वो दोनों हैरान होने का ड्रामा करते हैं और रेबेका अपनी डिटेक्टिव फ्रेंड से घर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई होती है और ये जानती है कि पुलिस अब केला को ले जाएगी। वो देखते हैं कि सब कुछ उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वो केला को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। अब अगले सीन में रात का वक्त दिखाया जाता है, जहां जे और रेबेका सैम के घर के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं। अब वो खामोशी से सैम के बैकयार्ड में घुस जाते हैं और ब्रिट्नी का फोन ऑन कर देते हैं,
ताकि पुलिस सिग्नल को ट्रेस कर सके और वो ये जाहिर कर सकें कि सैम ने ब्रिटनी को घर में ही कहीं छुपा रखा है। जे फोन को बैकयार्ड में छुपाने चला जाता है और रेबेका करीब ही इंतजार करती है। तभी अचानक सैम कहीं से निकल आता है और रेबेका का सामना करता है। रेबेका डर जाती है तो जे फौरन उसकी मदद के लिए आ जाता है और सैम पर हमला कर देता है, लेकिन रेबेका उसे रोक देती है कि कहीं वो सैम को कत्ल न कर दे। अब जाने से पहले सैम उन्हें बताता है कि वो जानता है कि ये सब केला ने किया है। इसके बाद जे और रेबेका अपनी गाड़ी में वहां से फरार होने लगते हैं। जैसे ही वो भागने वाले होते हैं, सैम उन्हें रोकने के लिए सड़क के बीच में आ जाता है, लेकिन वो रुकने की बजाय उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। वो दोनों घबराकर सैम को देखते हैं जो खून से भरा होता है और अपनी जान की भीख मांगता है। रेबेका 911 को कॉल करने लगती है, लेकिन जे उसे रोक देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर सैम जिंदा रहा तो मजीद प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब वो इंतजार करते हैं कि खून बहने से उसकी मौत हो जाए। यहाँ ये नहीं दिखाया गया कि उन्होंने डेड बॉडी के साथ क्या किया। अब अगले सुबह रेबेका बहुत परेशान होती है और जे से कहती है कि वो ना जाए, जिस पर जे रुक जाता है। फिर वो एक साथ मीठी नींद सो जाते हैं। बाद में वो केला के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं जो बहुत खुश नजर आती है और जिसे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि पिछली रात को ब्रिटनी के डैड के साथ क्या हुआ था। फिर वो दोनों रेबेका की गाड़ी से सैम के खून को साफ करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुलने की आवाज आती है। यहाँ ब्रिटनी सामने आ जाती है और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ब्रिटनी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। उन दोनों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अब उनके चेहरे देखकर ब्रिटनी उन्हें बताती है कि उसका गायब होना सिर्फ एक ड्रामा था जो उसने केला के साथ मिलकर किया था ताकि ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। ये सुनकर केला के पेरेंट्स हक्का बक्का रह जाते हैं। अब रेबेका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ब्रिटनी के पास जाती है और उसे अपने घर जाने को कहती है। यहाँ जे और रेबेका पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक झूठे ड्रामे के चक्कर में एक मासूम आदमी की जान ले ली और अपनी बेटी से बहुत मायूस हो जाते हैं। अब वो केला का सामना करते हैं जो आखिर उन्हें बता देती है कि ब्रिटनी कभी भी मरी नहीं थी और ये सब सिर्फ एक मजाक था। वो बताती है कि वो बहुत पहले ही सच बता देना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि इस कत्ल को छुपाने के चक्कर में उसके पेरेंट्स दोबारा एक दूसरे के करीब आ गए तो वो बहुत खुश थी, इसलिए उसने इस झूठ को जारी रखा। वो जानती है कि ये गलत है और अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे ना छोड़ें। और इसके बाद मूवी एक बहुत ही इमोशनल सीन पर ख़त्म हो जाती है जहाँ वो तीनों एक दूसरे को बहुत मजबूती से गले लगाते हैं जैसे ये बस आखिरी बार हो। फिर दरवाजे की घंटी बार बार बजती है और दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।